एक गांव था रानीपुर। उस गांव में किसी भी औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। औरतें घर की चार दीवारी में ही रहती थी। बाहर का सारा काम, चाहे वे कुएं से पानी लाना हो या बाजार से सामान लाना, उस गांव के आदमी ही संभालते थे। मुरली चौधरी कई वर्षों से उस गांव का सरपंच था। एक दिन मुरली चौधरी के नाते और नाती शहर से गांव घूमने आए। नाना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे गांव घूमना है। नहीं रुचि बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ मेरी जिम्मेदारी पर आए हो। गांव में मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता। मैं प्रशांत को गांव घुमा दूंगा, वो तुम्हें बता देगा कि गांव कैसा होता है। नाना जी, ये भी कोई बात हुई भला? नाना जी, मैं गांव में क्यों घूमने नहीं जा सकती? आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं रुचि बेटी, ऐसी बात नहीं है। कई साल पहले की बात है। एक दूर गांव से एक गर्भवती औरत गांव में आई थी। उसके पैर उल्टे थे। गांव वालों ने उस चुड़ैल को इस गांव में नहीं रहने दिया और इसे इस गांव से भगा दिया। कुछ दिन वो जंगल में दिखाई दी, फिर वो अचानक से गायब हो गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो चुड़ैल थी और उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था और फिर वो इन बच्चियों को जन्म देने के बाद मर गई। कहते हैं कि उसकी दोनों जुड़वा बेटियां भी चुड़ैल ही पैदा हुई थी, इसीलिए वो दोनों जुड़वा चुड़ैलें किसी भी औरत के सर पर हाथ रख के उसका रूप धारण कर सकती थी। वो औरतों का रूप धारण करके गांव के घरों में जाती और मर्दों का खून चूस लेती है। इसीलिए गांव में किसी भी औरत को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। रुचि बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसको गांव में खुली हवा में घूमने की बहुत इच्छा थी। जब नाना सोने चले गए, तब प्रशांत ने रुचि से कहा, तुम चिंता मत करो रुचि, मैं किसी दिन तुम्हें चुपके से घुमा लाऊंगा। तुम मेरे कपड़े पहन लेना और बंदर वाला टोपा लगा लेना। मैं इन भूत और चुड़ैलों से नहीं डरता। तुम उदास मत हो। नाना जी जो बोल रहे हैं तुम चुपचाप सुन लो। रुचि प्रशांत की बात सुनकर खुश हो जाती है। एक रात जब मुरली चौधरी शादी में गया हुआ था, तब रुचि और प्रशांत गांव में घूमने निकल गए। रुचि ने प्रशांत के कपड़े पहन लिए ताकि कोई गांव वाले उसे पहचान न सके। रुचि बहुत खुश थी। उसे गांव घूमने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वे अपने मम्मी पापा को छोड़कर छुट्टियों में गांव घूमने आई थी। रुचि ने एक कुआं देखा और बोली, अरे वाह, ये कुआं कितना गहरा है। मैं इस कुएं से पानी निकाल कर देखती हूँ। उधर जुड़वा चुड़ैल पेड़ पर बैठकर किसी के शिकार का इंतजार कर रही थी। वाह, कुएं पर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनमें से एक औरत है। बहन चुड़ैल नहीं, मुझे तो वे दोनों आदमी दिख रहे हैं। मैं औरतों की महक बहुत दूर से सूंघ लेती हूँ। इन दोनों में से जरूर एक लड़की है, लेकिन कौन है ये पता करना पड़ेगा। कुआं देखने के बाद रुचि और प्रशांत दोनों इमली के पेड़ से इमली तोड़कर खाने लगे। तभी अचानक उनके ऊपर 2 कपड़े गिरे। एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक थी और दूसरी लड़कों की शर्ट। ये फ्रॉक और शर्ट कहाँ से गिरे? प्रशांत, ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। तभी झाड़ियों में से एक औरत की चीखने की आवाज आई। हाँ, ये आवाज कैसी है? प्रशांत, वहाँ झाड़ियों में कोई है, मुझे डर लग रहा है। चलो हम घर वापस जाते हैं। तो तुम डरो मत रुचि, मैं देख के आता हूँ। नहीं प्रशांत, तुम वहाँ मत जाओ, हम घर चलते हैं, वहाँ खतरा भी हो सकता है। चलो घर प्रशांत। रुचि ने प्रशांत को बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माना और झाड़ियों में घुस गया। जुड़वा चुड़ैलों में से एक चुड़ैल झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई थी। उसने अपने खतरनाक पंजों से प्रशांत की गर्दन पकड़ ली। चुड़ैल रुचि के पीछे गई और हंसते हंसते बोली, फ्रॉक चुनकर तूने बता दिया कि तू लड़की है। चुड़ैल ने एक हाथ से गर्दन पकड़ी और दूसरा हाथ सर पर रखकर रुचि का रूप धारण कर लिया। रुचि भागो यहाँ से, झाड़ियों में चुड़ैल है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाई है। तुम तो ठीक हो ना? चलो रुचि, जल्दी चलो। प्रशांत को पता नहीं था
कि वे जिसे रुचि समझकर बात कर रहा था वे दरअसल चुड़ैल है। प्रशांत रुचि के धोखे में चुड़ैल को घर लेकर चला जाता है। मुरली चौधरी जब शादी में से वापस आया तो रुचि और प्रशांत घर पर नहीं दिखते। वे बहुत परेशान हो जाता है। तभी अचानक दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई दी और मुरली चौधरी दरवाजा खोलते हैं और प्रशांत को गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। प्रशांत, मैंने तुम लोगों को अकेले गांव में निकलने के लिए मना किया था, फिर भी तुम दोनों बाहर चले गए। कुछ नहीं हुआ नाना जी, सब ठीक है। देखिए, हम घूमकर वापस आ गए। आप शांत हो जाइए, हम दोनों ठीक है। रुचि को भी कुछ नहीं हुआ, देखिए। मुरली चौधरी दोनों को सही सलामत देखकर शांत हो जाता है। प्रशांत और मुरली चौधरी सो जाते हैं, लेकिन रुचि बिस्तर में जागते रही। जैसे ही रात के 2 बजे वे उठी और गांव के घरों में गई। एक गांव वाले का दरवाजा ठोकती है। क्या हुआ? कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सरपंच जी, मेरे नाना है, उन्होंने मुझे आपको कुछ पैसे देने के लिए बोला है। पैसों की बात सुनकर आदमी खुश हो गया और इस तरह रुचि को अपने घर के अंदर बुला लिया। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया और रोने की आवाज सुनकर मुरली चौधरी घर के अंदर आया। गांव की एक औरत बोली, सरपंच जी, आपकी नाती आई थी और मेरे पति का खून पी गई। मुरली चौधरी समझ गया कि रुचि और प्रशांत के कल रात बाहर जाने की वजह से चुड़ैल को मौका मिल गया। मुरली चौधरी अपने घर की ओर भागा। प्रशांत अपने बिस्तर पर सो रहा था और रुचि गायब थी। हे भगवान, तेरा धन्यवाद, चुड़ैल ने प्रशांत का खून नहीं पिया। क्या हुआ नाना जी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और रुचि कहाँ है? तुम लोगों की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मुरली चौधरी गांव में हुई चीजों के बारे में प्रशांत को बताता है। नाना जी, क्या रुचि अब कभी वापस नहीं आएगी? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चुड़ैलों को मारने का कोई तरीका नहीं है? हम गांव वालों में से कोई भी चुड़ैलों को मार नहीं सकता। उन्हें कोई ऐसा आदमी ही मार सकता है जिसकी पीठ पर ओम का निशान हो। साधारण आदमियों का वो खून पी जाती है। संयोग से प्रशांत की पीठ पर वो ओम का निशान था। नाना जी, मेरी पीठ पर वो ओम का निशान है। मुझे बताइए कि वो चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। अगर चुड़ैलों से हनुमान के ऊपर हाथ रखवा लिया जाए तो वो मर जाएगी। प्रशांत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने औरतों की तरह साड़ी पहन ली और सर पर हनुमान की एक मूर्ति रख ली और पल्लू डालकर देर रात कुएं के पास जाकर पानी भरने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर लड़की आई है। इसका रूप धारण कर लिया जाए तो गांव के घर में जाने का मौका मिल जाएगा। चुड़ैल कुएं पर गई और उन्होंने औरतों के धोखे में प्रशांत का गला पकड़ लिया और दूसरा हाथ चुड़ैलों ने प्रशांत के सर पर रखा तो उसका हाथ हनुमान की मूर्ति पर पड़ गया। दोनों चुड़ैल उसी समय जलकर राख हो गई।